नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कुंती ने भगवान कृष्ण से मांगा था दुख, बहुत गहरा था इस विनती का आध्यात्मिक अर्थ। कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनसे सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए दुख मांगा था। ऐसा नहीं था कि कुंती ने ऐसा जीवन से निराश होकर किया था, बल्कि इस प्रार्थना के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। भक्ति के कई स्वरूप होते हैं और जब वो भक्त अपने भगवान से मिलता है तो उनसे कुछ अनोखा ही मांगता है। जैसे कि सूरदास ने भी गोविंद से वरदान में अंधा बने रहने का वर मांगा था, ताकि उसे भगवान उसी स्वरूप में दिखते रहें जैसे अब तक दिख रहे थे, और भगवान के सिवा उसे कुछ और दिखाई भी ना दे। किस्सों और कहानियों से पता चलता है कि अब तक सूरदास कुछ और भी कई भक्त हुए जिन्होंने अपने ईश्वर के दर्शन करने पर जीवन की खुशियां छोड़कर कुछ ऐसा मांगा जो सोच से परे था। कुछ ऐसा ही पांडवों की मां कुंती ने भी किया। कुंती ने भी जब जाना कि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर का साक्षात रूप है तो उन्होंने भगवान से सुख समृद्धि मांगने की जगह दुख और विपदा मांग ली। क्या आपने सोचा है कुंती ने ऐसा क्यों किया? चलिए जानते हैं। कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण से दुख और विपत्ति मांगने की कथा भागवत पुराण में मिलती है, जो भक्ति, वैराग्य और परम ज्ञान का बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक वर्णित है जिसमें माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रहें ताकि हमें हर बार आपका दर्शन होता रहे, क्योंकि जब सुख आता है तो आप दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। असल में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ये विनती तब की जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की भले ही विजय हुई थी, परंतु अपार विनाश और दुख का अनुभव चारों ओर था। कुंती भी इस युद्ध और अगणित मौतों की साक्षी बनी थी। ये सब देखने के बाद ही उन्होंने श्री कृष्ण से यह विनती की थी कि उन्हें केवल दुख और विपदा मिले, क्योंकि कुंती से समझ चुकी थी कि एक इंसान केवल दुख और संकट में ही ईश्वर को याद करता है। जब जब कुंती के जीवन में कष्ट आया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए। चाहे महाभारत के युद्ध हो, वो लाक्षागृह हो, वनवास का समय हो, या द्रौपदी की लाज बचाने का समय। इसलिए कुंती ने कहा कि यदि विपत्तियों में ही तुम्हारा दर्शन होता है तो वे बार बार आती रहे। कुंती का अपने लिए दुख मांगना भगवान के साक्षात स्वरूप का बार बार अनुभव करने का माध्यम था। उनका उद्देश्य किसी भी रूप में कृष्ण से जुड़ाव बनाए रखना था, चाहे वो दुख के रूप में हो ही क्यों ना हो। ये भावना केवल बिरले संतों और सिद्ध भक्तों में ही देखने को मिलती है, और वो भी जब भक्त सुख नहीं, केवल भगवान की निकटता चाहता है। कुंती की ये मांग भले ही बेहद अजीब थी, लेकिन उसमें ईश्वर को हमेशा के लिए पा लेने की झलक, और श्री कृष्ण कुंती की इस विनती से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कुंती को उनकी मांग के मुताबिक वरदान दे दिया। तो दोस्तों, महाभारत की कहानियों में इतने रहस्य छुपे हैं, यदि हम महाभारत को अपने जीवन में कई बार भी पढ़ लेते हैं तब भी इसके रहस्य से पार नहीं पा सकते। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।